हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेन एजुकेशन। आज इस सेशन का तीसरा प्रश्न सीरीज है। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी है जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है। ठीक है, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है और लिखी जाती है। ठीक है, ऑप्शन है इसमें स्वर, व्यंजन, वर्ण और अक्षर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसमें तो जो हिंदी भाषा में ध्वनियाँ जो होती है ना, जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से क्या की जाती है, लिखी जाती है या बोली जाती है, तो जाहिर सी बात है सबको पता होगा, उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, व्यंजन जो है वो स्वर की सहायता से बोली जाती है और लिखी जाती है। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, तो हमारा पहला का बी ऑप्शन क्या है, राइट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, दशानन में कौन सा समास है। दशानन में कौन सा समास है? द्विगु समास है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय या द्वंद्व। तो आप लोग सब लोग जानते हैं, पता ही होगा, अगर समास आप लोग पढ़े होंगे तो पता ही होगा कि दशानन जो है वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो दशानन है, दशानन रावण को कहा जाता है, रावण के लिए इंगित करता है। बहुव्रीहि समास का जो परिभाषा है कि वो अपने बारे में न बताकर किसी तीसरे को के तरफ क्या करता है, इंगित करता है, वही क्या हुआ, बहुव्रीहि समास कहलाता है। ओके, तो जो दशानन है इसमें है 10 आनन है जिसके, यानी जिसके 10 सिर है। ठीक है, तो वो कौन है, वो रावण है। ठीक है, तो इसमें तीसरे की तरफ इंगित कर रहा है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास होगा। ओके, तो दूसरा का जो है बी नंबर क्या है, सही है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि से, व्याकरण से, लिखित भाषा से, या इनमें से कोई नहीं। तो जो भाषा का शुद्ध रूप होता है ना, वो व्याकरण के द्वारा हमें क्या होता है, अच्छी तरह से पता चलता है। ठीक है, व्याकरण के माध्यम से ही हम लोग भाषा को शुद्ध रूप से जान सकते हैं। ओके, तो तीसरा का है जो है बी नंबर करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? लौकिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति, मगधी या सौरसेनी अपभ्रंश। तो जो हिंदी की मूल उत्पत्ति है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ओके, इसमें हम थ्योरी की क्लास जब लेंगे तो उसमें अच्छे से डिफाइन करेंगे इसको। ओके, तो अभी हम लोग इतना ही जानेंगे कि हिंदी की जो मूल उत्पत्ति हुई है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ओके, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली, संस्कृत, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। कौन सी जो है प्रथम देश भाषा है? तो जो प्रथम देश भाषा है वो पाली है। ठीक है, पाली जो है वो प्रथम देश भाषा है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है इसमें, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि उपसर्ग कहते किसे हैं। तो जो उपसर्ग होता है ना, उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में यानी प्रारंभ में लग करके क्या करे, उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे। ठीक है, किसी शब्द के प्रारंभ में लग करके कोई शब्द, वे शब्दांश मतलब शब्दांश में शब्द का अंश। ठीक है, शब्द का एक छोटा सा अंश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके उसके उस शब्द के अर्थ में क्या करे, परिवर्तन ला दे, उसे ही हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग इसमें बताना है, जो अधिकारी लिखा गया है, पहले ये कारी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें लग गया है उपसर्ग अधि। ठीक है, तो ये हो गया है अधिकारी। ओके, अधिकारी हो गया है, तो इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है,
ओके, तो इसमें उपसर्ग लगा हुआ है अधि, ठीक है, जो 6 है उसका बी नंबर राइट है। ओके, अगला क्वेश्चन है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? अब हम लोग ये जानेंगे कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय जो है ये किसी शब्द के वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दे तो वही क्या होता है? प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उस शब्द में परिवर्तन, उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दे तो क्या होता है? वो प्रत्यय कहलाता है, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि जो ई प्रत्यय है ये किस किस शब्द में लगा हुआ है। तेली, रंगीला, माली और अलबेली। तो हमें ये देखना है इसमें नहीं, निगेटिव पूछा हुआ है कि नहीं मतलब किस शब्द में नहीं है, यानी कि 3 ऑप्शन में हमारा ई लगा हुआ रहेगा और एक में किसी में नहीं लगा रहेगा, ठीक है। तो जो तेली इसमें ई प्रत्यय लगा है, ठीक है, ओके। माली में भी लगा हुआ है और अलबेली में भी लगा हुआ है, ओके। जो रंगीला है इसमें आ प्रत्यय लगा हुआ है, ओके। तो बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 7वां का जो बी है वो राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वह कहलाते हैं कृत प्रत्यय, ठीक है, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, ओके, ठीक है। अगला 8वां का एक क्वेश्चन ए नंबर क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ करके नया शब्द बनाते हैं वह प्रत्यय है। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में जुड़ करके क्या करता है? नया शब्द का निर्माण करता है, वह कहलाता है तद्धित प्रत्यय, ठीक है। इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे थ्योरी क्लासेस में, ओके, ठीक है। अभी तक आप लोग इतना ही जानिए, जो इसका क्या आंसर होगा? 9 का बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? जो कृदंत प्रत्यय है, कृदंत का मतलब क्रिया, ठीक है, क्रिया से इसका अर्थ है, ओके। तो जो कृदंत प्रत्यय है ये क्रिया के साथ जुड़ जाते हैं, ओके। तो हमारा सी नंबर क्या है? राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वह क्या कहलाते हैं? वे अभिकारी शब्द जो दो शब्दों वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ देते हैं वे कहलाते हैं क्रिया, ठीक है। क्रिया की सहायता से क्या होता है? दो शब्द वाक्य अथवा वाक्य खंड आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? 11 का सी नंबर जो है करेक्ट होगा, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? अलमारी जो है किस विदेशी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का है, फ्रांसीसी का है, डच का है और पुर्तगाली का है। तो जो अलमारी शब्द है ना, अलमारी ये विदेशज शब्द है, ठीक है, आगत या विदेशज शब्द, ओके। आगत मतलब दूसरे देशों से आया हुआ शब्द है, ये विदेशी शब्द है और ये पुर्तगाली है, ठीक है। जो अलमारी है ये पुर्तगाली शब्द है, ओके। तो 12 का डी क्या होगा? राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय लगा हुआ है? कृदंत है, तद्धित है, स्त्री है, प्रत्यय नहीं है। तो जो पांडव शब्द है ना इसमें लगा हुआ है कृदंत प्रत्यय, ठीक है, कृदंत प्रत्यय लगा हुआ है। 13 का ए ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है, यानी रिक्शा जो शब्द है ये किस विदेशी भाषा से लिया गया शब्द है? अंग्रेजी से है, तुर्की का है, उर्दू का है और जापानी का है, किसका है? ये में बताना है। जो रिक्शा शब्द है ना
ये जापानी भाषा से लिया गया शब्द है, ठीक है, जापानी भाषा से आया हुआ ये शब्द है। ओके, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द है। निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द है विशालकाय, पुष्प, कुमुदनी और पंकज, ठीक है। तो जो इसमें है ना योग रूढ़ शब्द को पूछा हुआ है, ठीक है। तो योग रूढ़ शब्द है पंकज। ओके, तो इसमें हमारा 15 का डी नंबर क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि पंकज ये होगा कैसे योग रूढ़। तो जब हम लोग शब्द भेद पढ़ते हैं ना उसके प्रकार के बारे में, तो जो रचना के आधार पे बताया गया है, रचना के आधार पे वाक्य जो शब्द भेद होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। एक होता है रूढ़ और दूसरा होता है यौगिक, ओके, और तीसरा होता है योग रूढ़, ठीक है। तो यही हमसे पूछा गया, जो रूढ़ का मतलब होता है जो जिसका खंड हो सके, योगी का मतलब दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, और योग रूढ़ का मतलब जिसका कोई खंड ना हो सके, ठीक है, जिसका कोई खंड ना हो सके वो योग रूढ़ हो गया। तो पंकज का खंड मतलब खंड हो जाए लेकिन उसका कोई अर्थ ना निकले, ठीक है। तो यही पंकज क्या है, इसमें इसका खंड होगा लेकिन इसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये हमारा योग रूढ़ हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन 16 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है। चक्रपाणी, पाठशाला, उपचार और अभिशक्ति। जो निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द इसमें से कौन सा है ये बताना है। तो जो योग रूढ़ इसमें है ना वो है चक्रपाणी, ठीक है, योग रूढ़ है चक्रपाणी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसमें हुआ है सम का प्रयोग, ठीक है। 17 का ए नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसमें, संकर शब्द का अर्थ है तत्सम, तद्भव, विदेशज और दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो संकर का मतलब अर्थ यही होता है कि दो भाषाओं से मिल करके बना हुआ जो शब्द होता है उसे संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। 18 का डी क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चले उन्हें कहा जाता है। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता ही नहीं चले उसे देशज शब्द कहा जाता है, ठीक है, देशज शब्द कहा जाता है। तो 19 का सी सही है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, निम्नलिखित शब्द युग्म में कौन सा असंगत है। अफसोस फारसी से लिया गया सही है, कैंची तुर्की का सही है, गमला पुर्तगाली सही है, कारतूस अंग्रेजी ये सही नहीं है, ठीक है। तो डी हमारा क्या होगा, राइट होगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।